अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं हज के बारे में। लेकिन सिर्फ एक सफ़र के तौर पर नहीं, बल्कि इसकी जो रूहानी हकीकत है, जो गहरा मतलब इसके अंदर छुपा है, उस पर। सोचिए, हर साल लाखों करोड़ों लोग दुनिया के कोने कोने से एक जगह इकट्ठा होते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, है ना? ये इंसानी तारीख की शायद सबसे बड़ी सालाना जमात होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ कुछ रस्में हैं जिन्हें अदा कर लिया जाता है, या फिर इन सब के पीछे कोई बहुत ही गहरा, बहुत ही रूहानी मतलब भी है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो बात समझनी है वो ये कि हज कोई आज की या कुछ 100 साल पुरानी इबादत नहीं है। नहीं, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। कितनी गहरी? 4000 साल। जी हाँ, 4000 साल पुरानी है ये पुकार, और यही बात इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। और ये कहानी शुरू होती है पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो काबा की तामीर करें और फिर पूरी इंसानियत को हज के लिए पुकारें। और कमाल देखिए, उनकी वो एक आवाज़ जो 4000 साल पहले लगाई गई थी, आज भी दुनिया भर के दिलों में गूंज रही है। अब आते हैं हज की रस्मों पर। देखिए, इस्लाम में हर इबादत के पीछे एक गहरा सिंबलिज्म, एक तमसील होती है। वो सिर्फ जिस्मानी हरकतें नहीं होती। और हज हज तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। ये दरअसल शैतान के खिलाफ एक रूहानी जंग का ऐलान है। कुरान इसके लिए एक खास लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, शाआइर। शाआइर का मतलब है अल्लाह की निशानियाँ। तो हज की जितनी भी रस्में हैं ना, वो सब असल में यही शायर हैं जो हमें एक बहुत बड़ी हकीकत की तरफ इशारा करती हैं। तो वो हकीकत क्या है? वो हकीकत यह है कि पूरा का पूरा हज शुरू से आखिर तक शैतान के खिलाफ एक जंग का सिंबॉलिक डिक्लेरेशन है। कैसे? चलिए, इसे एक रूहानी फौज की तरह देखते हैं। जब कोई एहराम पहनता है तो वो मानो एक सिपाही की वर्दी पहन रहा है। फिर वो लब्बैक पुकारता है, यानी मैं हाजिर हूँ। ये फौज में अपनी हाजिरी देना है। मीना और अरफात के मैदान वो फौजी कैंप हैं जहाँ जंग की तैयारी होती है। और फिर शैतान को पत्थर मारना, ये उस दुश्मन पर सीधा हमला है। और आखिर में कुर्बानी, ये इस बात का अहद है कि अल्लाह के लिए अपनी जान तक दी जा सकती है। लेकिन बात सिर्फ जंग तक ही खत्म नहीं होती। हज का एक और बहुत खूबसूरत पहलू है, और वो है अल्लाह के साथ अपने अहद को, अपने वादे को फिर से ताज़ा करना। जैसे काबा में जो काला पत्थर है, हजरे अस्वद, उसे छूना या उसकी तरफ इशारा करना, ये सिर्फ एक पत्थर को छूना नहीं है, ये एक सिंबॉलिक हैंडशेक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपने बादशाह के हाथ पर हाथ रखकर वफादारी का अहद करता है। और उस वक्त जो कहा जाता है, उसका मतलब भी यही है कि मैं अपने ईमान को रिन्यू कर रहा हूँ, और जो वादा मैंने किया था उस पर कायम रहने के लिए मैं यहाँ हाजिर हूँ। चलिए अब एक बहुत ही अहम नुक्ते पर आते हैं। एक ऐसी बात जिस पर अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है, और वो है गुनाहों की माफ़ी का मामला। हम सबने मशहूर हदीस सुनी है कि जो हज करता है वो गुनाहों से ऐसा पाक साफ हो जाता है जैसे एक नवजात बच्चा, और इसे सुनकर लगता है कि बस सारे के सारे गुनाह माफ हो गए। मगर क्या वाकई ऐसा है? क्या इसका मतलब ये है कि हर तरह का गुनाह, चाहे वो कैसा भी हो, हज से माफ हो जाता है? यहीं पर इस्लाम एक बहुत ज़रूरी फ़र्क बताता है। गुनाह दो तरह के हैं। एक है हुकूक उल्लाह, यानी वो गुनाह जिनका ताल्लुक सीधे अल्लाह के हक से है, जैसे नमाज रोज़े में कोताही। हाँ, ये गुनाह हज जैसी इबादत से माफ़ हो सकते हैं। लेकिन एक दूसरी किस्म है हुकूकुल इबाद। ये वो गुनाह हैं जो हमने दूसरे इंसानों के साथ किए हैं, किसी का दिल दुखाना, किसी का हक मारना, धोखा देना। और यहाँ पर कायदा बिल्कुल साफ है, ये गुनाह सिर्फ हज से माफ़ नहीं होते। नहीं, अल्लाह भी इन्हें तब तक माफ़ नहीं करता जब तक वो बंदा खुद माफ़ न कर दे जिसके साथ ज्यादती हुई है। अगर किसी का पैसा लिया है तो लौटाना होगा, किसी को दुख दिया है तो माफ़ी मांगनी होगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो फिर हज का असल मकसद क्या हुआ? अगर ये सिर्फ गुनाह माफ़ कराने की मशीन नहीं है तो असल में हज एक एंडिंग नहीं, बल्कि एक नई बिगिनिंग है, एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत। तो हम कह सकते हैं कि हज का फोकस सिर्फ गुनाहों की माफ़ी पर नहीं है, बल्कि उस वादे को निभाने पर है जो अल्लाह से किया गया है। ये एक कमिटमेंट है। सोचिए, हज एक तरह का रूहानी ट्रेनिंग कैंप था,
لیکن اصلی امتحان، اصلی سفر تو اس کیمپ سے لوٹنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ حج میں کیا کیا، سوال یہ ہے کہ اس وعدے کو لے کر، اس عہد کو لے کر ہم اپنی باقی کی زندگی کیسے گزاریں گے۔